हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये हमारे पास एक धारावाहक चालक है। इसमें धारा जो है या ऐसा चालक है जो सीधा है और इसमें धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। तो हमें पता है कि ये जो धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये बिंदु O है और इस बिंदु O पर ये धारा क्या उत्पन्न कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस तार का दो छोर होगा, दो छोर होगा, समझ में आ गया। अब इस तार के दो छोर को हम लोग सबसे पहले ये ए बिंदु को हम लोग ओ बिंदु के साथ ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? बी बिंदु को ओ बिंदु के साथ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया है और फिर क्या करेंगे? ओ बिंदु से तार के ऊपर क्या लगा? लंब को रख देंगे, मतलब एक लंब खींचेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये ओ एम हो गया। अब ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कितना कोण बना रहा है? अल्फा। ठीक है, ये यहाँ पर कितना कोण बना रहा है? बीटा। समझ में आ गया? अल्फा बीटा ये कोण बना रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जो O पर हम लोग निकालेंगे उसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर? O बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है कितना है? O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो वो B हम लोग निकालेंगे कैसे? आपका जो सूत्र होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। सबसे पहले हम लोग लेंगे I। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई दोनों के बीच में, जैसे ओ बिंदु पर, ओ बिंदु से आपने तार के ऊपर जो लंब खींचा है उसकी जो लंबाई है, उसकी जो दूरी है वो d के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बटा हम लोग क्या लिख देंगे? d लिख देंगे। फिर हम लोग क्या लिख देंगे? साइन अल्फा जोड़ साइन बीटा। ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ये हम लोग पहले इसको लिख देंगे। अब देखिए यही क्या हो जाएगा, यहां पर O बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। चलिए अब देखिए हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करें। जैसे हमारे सामने एक तार है। ठीक है, अब तार का जो तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 10 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, हम लोग एक O बिंदु ले लेते हैं, ये हमारा O बिंदु है। ठीक है, O बिंदु से और तार का जो लंबवत दूरी है वो भी हमारा 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बात आपको ध्यान समझना होगा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये भी कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो भी कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या हो रहा है? कोण यहाँ पर बन रहा है। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो O बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? चुंबकीय क्षेत्र O बिंदु पर क्या करेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर I का मान कितना है? तो वो है 10 एम्पियर। तो यहाँ पर 10 एम्पियर। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I। ठीक है, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? तो आप देखेंगे 10 मीटर के बराबर है। तो D के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो कोण बना है अल्फा और बीटा का जो मान है वो 30-30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या? साइन 30 डिग्री जोड़ साइन 30 डिग्री। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये कट जाएगा, कट गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10 का घात -7। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। फिर ये साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, समझ में आ गया। अब 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुने 10 का घात -7। ये क्या हो जाएगा? इसका जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला हो जाता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है? 10 का घात -7।
तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यही यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र O बिंदु पर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास अनंत लंबाई का यदि तार हो और अनंत लंबाई का तार हो और तब हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक तार है, ये इसकी लंबाई हम लोग अनंत रखेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये अनंत लंबाई वाला तार है। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी लंबाई हम लोगों ने अनंत रख दिया है, मतलब इनफाइनाइटली लेंथ वाला ये वायर है। इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I के बराबर हो रही है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, O बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया। O बिंदु है, यहाँ पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो जो सूत्र है तो एक ही होगा। सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था B हम लोगों को निकालने के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई I बट्टा यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर लंबवत दूरी जो है, तो लंबवत दूरी कितना है, D के बराबर है। तो डी आई बाई डी हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फा जोड़ साइन बीटा। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा का मान, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए कोण। ठीक है, ये कोण और बढ़ेगा, ये कोण और बढ़ेगा। ठीक है, कोण बढ़ते जाएगा, कोण बढ़ते जाएगा। यदि अनंत लंबाई होगी तो ये बिल्कुल भी तार देखिए और सीधा हो रहा है, तो और सीधा हो रहा है। अनंत लंबाई में तार क्या हो जाएगा, पूरा एकदम सीधा हो जाएगा। मतलब जो कोण बनेगा अनंत लंबाई के लिए वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो बीटा का मान है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लंबाई अनंत है तो ये दूर होते हो जाएगा, तो ये कोण बढ़ते जा रहा है। जब इसके छोर को हम लोग O बिंदु के साथ जोड़ रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जब अनंत लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल। तो कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो इस वाले सिचुएशन में अल्फा और बीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अब हम लोग यही चुंबकीय क्षेत्र हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो जाएगा, I बट्टे डी। ठीक है, डी दिया हुआ है। अल्फा और बीटा के जगह पर हम 90 डिग्री का मान हम लोग रख देते, साइन 90 जोड़ साइन 90 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 1 1 2। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, I बट्टे डी और ये साइन 90 1 1 2 हो जाए। ठीक, समझ में आ गया। यही हमारा इतना टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके वजह से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सूत्र हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसको कटा दिया यानी कि म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अनंत तार का लंबाई वाला चालक है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित 10 एम्पियर का हो रहा है। ठीक है, समझ में आया ना। तो उससे 2 मीटर की दूरी पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो क्या होता है, सूत्र डायरेक्ट यूज करेंगे। B बराबर कितना होता है, म्यू नॉट I बाई क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। यही ना हो गया, 2 पाई डी। कोशिश करेंगे कि आप म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू रखें, क्योंकि उसका जो मान होता है 10 का घात -7 होता है। तो इधर भी ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे और नीचे भी 2 से गुना कर देंगे। तो ये इसका सूत्र हो गया। तो कितना हो गया, सूत्र कुछ इस प्रकार से, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 गुने 2 4 पाई I बाई डी। ठीक है, गुने हम लोग 2 कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो B का जो मान होगा, आप देख सकते हैं
कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर μ0/4 का जो मान होगा वो 10⁻⁻7 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। आई कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यानी कि आप देख सकते हैं 10⁻⁻7 गुने 10, यानी कि क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 टेस्ला। यही हमारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर यदि हमारे पास यदि कुछ इस प्रकार से हो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास तार है, ठीक है, ये तार है, ये अनंत लंबाई वाला तार है। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसका एक छोर है, ठीक है, एक छोर हमें पता है। अब यहाँ से हम इस O बिंदु पर मान लेते हैं D दूरी पर हम लोग निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये भी अनंत लंबाई वाला तार है, लेकिन इसका एक छोर से एक छोर हमें पता है, ठीक है, एक छोर हमें पता है और D दूरी पर हम लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको ध्यान से समझिए। एक बात देख लीजिए, क्योंकि ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये एक देखिए ये वाला कोण, तो ये वाला कोण आप देखेंगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो ये वाला कोण का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 90, यानी कि अल्फा आप देख सकते हैं, अल्फा का मान कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री के बराबर। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अल्फा का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बीटा का मान, तो बीटा का मान आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है, आप इसको देखिए, ये बीटा हो गया। मान लेते थोड़ा सा नीचे रहता तो बीटा का कुछ मान होता ये, और आप देख सकते हैं ये यदि तार और थोड़ा सा और नजदीक ए बिंदु के नजदीक है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। यदि वो ए बिंदु ऐसे हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा जो लंब पड़ा हुआ है इस पर, जो ये वाला जो वैल्यू है अल्फा, ये तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि यहाँ पर अनंत लंबाई है, बढ़ते चला जाएगा। लेकिन इसका जो मान होगा, जो बीटा का मान होगा, वो किसके बराबर होगा, वो 0 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यदि तार थोड़ा सा नीचे होता तभी ना यहाँ पर ये कोण बनता। समझ में आ गया, ये बिल्कुल यहाँ पर है तो जो कोण बनेगा यहाँ पर वो 0 डिग्री के बराबर ही बनेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये तार हो गया, ठीक है। अब ये तार हो गया, मान लेते हैं ये एक ऐसे है और एक ऐसे है। अब हम लोग ये एंगल बना, अब हम लोग लंब के तरफ जा रहे हैं, परपेंडिकुलर की तरफ जा रहे हैं, तो और ऊपर गया कोण और छोटा बन गया, और ऊपर गया कोण और छोटा बन गया। ठीक, और जैसे से ए बिंदु पर पहुंचेंगे तो कोण कितना बन जाएगा, 0 के बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कोण जो है, ठीक है, ओ बिंदु पर जो बीटा का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास 2 कोण हमारे सामने दिया गया। अब हमको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में हमें सूत्र लगाना है, तो सूत्र लगा दिया। b बराबर कितना हो जाएगा, ओ बिंदु पर b बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई i बटा, दोनों के बीच में दूरी जो है वो d है, साइन क्या लिख देंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री जोड़ साइन 0 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस ये साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पर μ0/4 पाई i बाई डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 जोड़ 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा μ0/4 पाई i बाई डी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर, यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। देखिए यदि आपको एक स्क्वायर दे दे, ठीक है, एक वर्ग दे दे, ठीक है, ये वर्ग हमारे पास दिया गया है। अब इस वर्ग का मान लेते हैं कि भुजा है, तो भुजा है तो भुजा ए ही है, इसका भुजा हो गया, भुजा ए ही है,
भुजा ए ही है, तो ये भुजा है, ठीक है, ये भुजा है, 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाएं हैं, ये एक वर्ग है। अब इस वर्ग में क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, चारों तरफ इसके चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब हमको बोला है ओ बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ओ बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहली बार 4 तार है और ये चारों तार की वजह से आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालना पड़ेगा। तो समझिए इस बात को। अब हम लोग जो यूज करेंगे जो नियम, ठीक है, वो है जो एक मैक्सवेल ने मतलब एक नियम दिया हुआ था, जिससे हम लोग तार में धारा प्रवाहित हो रही है, उससे हम लोग जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को हम लोग बड़ी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको अपने जो दाहिना हाथ है कुछ इस प्रकार से उसको फैलाना है, ठीक है, जैसे कि पंजा छाप है। फिर आपको करना क्या है कि आप करिए कुछ, जैसे यहां से यहां तक, तो आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग ऐसे करेंगे और हमें किस बिंदु पर निकालना है, ओ बिंदु, केंद्र पर निकालना, तो ओ बिंदु की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पाम है उसके लंबवत यहाँ पर ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ठीक है, इस तार की वजह से। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला यहाँ पर आप देखिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले हमें किस बिंदु पर निकालना है, ओ बिंदु पर। तो हाँ, सबसे पहले अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से फैलाएंगे, फिर तार विद्युत धारा इधर ही प्रवाहित हो रही, उसके तरफ हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके तरफ हम लोगों ने अंगूठा को कर दिया, ठीक है। अब ओ बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं, निकाले तो क्या हो जाएगा, तार के लंबवत, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तार जो है विद्युत धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो उसके दिशा में हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, अपना अंगूठा कर दिया। अब नीचे इस बिंदु पर हमें निकालना है, तो पाम को नीचे लेके जाएंगे, तो पाम के लंबवत, इसमें भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो तार, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा किधर प्रवाहित हो रही है, नीचे, तो हम लोग उसके तरफ हम लोग क्या करेंगे, अंगूठा कर देंगे और अपना हाथ को किधर लेके जा रहे हैं, हाथ को लेकर जा रहे हैं ओ बिंदु की तरफ, ठीक है, समझ में आ जाए। तो हमारे पाम जो है उसके लंबवत जो है वो विद्युत जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा हो जाएगी। तो चारों में हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली और हमने ये पाया कि हर एक जगह चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो है वो एक है, ठीक है, वो है बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा, ठीक है, चारों वायर के वजह से वो समान होगा कि नहीं होगा, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल भी समान होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये लंब जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लंब जो है सब में लंब है, ठीक है, तो लंब है, ये कोण बनेगा कितना, 45 डिग्री, और ये भी कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री, ठीक है, ये लंब है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका लंब है और ये कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो गया। अब देखिए फिर इसी प्रकार से ये लंब है, ठीक है, तो ये लंब हो गया, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 45 डिग्री और ये बनेगा 45 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये लंब हो गया। अब ये 45 डिग्री बनेगा और ये भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं जो दूरी है, जो डी है, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई बटे डी, ठीक है, समझ में, क्योंकि सब में समान धारा आई, सारे तारों में समान धारा आई है, सारे तारों में ये यहां से ओ बिंदु से और तार के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी हो जाएगी, a बटा 2, ठीक है, समझ में, यहां से यहां तक कितना, a बटा 2, a बटा 2, ठीक है, समझ में आ गई। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक a बटा 2 है, यहां से यहां तक भी a बटा 2 है, क्योंकि पूरा a है, तो बिंदु से तार तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, a बटा 2, बिंदु से जो तार तक की दूरी होगी वो a बटा 2 होगी, a बटा 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो d है सब में वो समान है, और फिर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा जोड़ साइन बीटा, ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना
होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटे डी, डी कितना है a बटा 2, a बटा 2, 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45, 1/√2 जोड़ 1/√2। ये कितने वायर की वजह से आया है, ये एक वायर की वजह से आया है। कितने तार हैं, 4 तार हैं, और चारों तार के कारण क्या हो जाएगा, जो कुल यहाँ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 4b हम लोग निकालेंगे, तो 4b यानी कि O बिंदु पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 4d के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 म्यू नॉट 4, सबसे पहले यहाँ पर इसको 4 गुने, अब म्यू नॉट का मान इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बटा ए, इसको हम लोग लिख देंगे √2 ले लेंगे तो √2 हो जाएगा, 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक समझ में आया जी। तो फिर कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर 2 कर देंगे, और ये √2 से 2 कट जाएगा तो ये √2 आएगा। अब फिर 4 से ये 4 कट जाएगा तो 4 आएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 √2 म्यू नॉट आई बाई ए, तो कितना आ जाएगा, 2 √2 म्यू नॉट आई बाई ए आएगा। ठीक समझ में आया जी। तो ये बात आपको ध्यान से समझना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।